तो मुझे आप तो अपना एक्शन लो। जो नहीं माने, जो बदतमीजी करते हैं, हॉस्पिटल का माहौल बिगाड़ते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे। आप मुझे उनकी सूची देना, निश्चित रूप से आपकी मैं मदद करूंगा, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। ठीक है? आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर आगरा से हूँ। और आप? सर मैं राजस्थान जयपुर से। और आप कहाँ से? वो सब सोसाइटी से। पौड़ी से हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? सर थाने में गए थे तो थाने में सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने किसके साथ मारपीट हुई? मेरे साथ हुई थी। बात सुन। हमारे यहाँ पर बिजली की परेशानी चल रही है और इस परेशानी को दूर करने के लिए मेरी सीएमडी से भी बात हो गई है, बिजली विभाग के साथ, और भी अधिकारियों से बात हुई है। मैंने एससी से भी बात की है, यहाँ के एक्शन से भी बात की है, तो उनकी परेशानी को भी मैंने जाना है। तो इसके अंदर सार्थक प्रयास चल रहे हैं, टावर लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों की परेशानी, उसके बाद ये परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं है। हमारे पास जो पोल वगैरह, तार वगैरह वो पुराने हैं, वो ओवरलोड से पिघल जाते हैं, ओवरलोड से लाइनें जल जाती हैं। तो इसमें कुछ दिन के बाद में ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। राजस्थान में वैसे बिजली कमी नहीं है। ये अलग अलग तरह के, ये लोग ज़्यादा दुखी थे पानी से, बिजली से, और मैं अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहा हूँ। आपके माध्यम से मीटिंग तो नहीं बुला सकता क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, वो मेरे अधिकार में नहीं है। उनकी भी मजबूरी है कि वो मेरी मीटिंग में आए, तो चुनाव आयोग का डंडा चल सकता है। तो मैंने आपके माध्यम से ये आश्वासन वो कर रहा हूँ कि आप अपने आप को सुधारें, जनता की समस्याओं का समाधान करें, जनता का सहयोग करें, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। पीने के लिए लोगों को पानी चाहिए, जो हमारे यहाँ किल्लत हो रही है। पिछले सरकार के टाइम में जो हमारे यहाँ जेजेएम के 20-25 गाँव के अंदर कार्य थे, वो अवैध हुए। कहीं बोरिंग कर दिया, तो कहीं लाइन डाल दी, तो कहीं नकली मोटर डाल दी, कहीं नकली तार डाल दिए, कहीं नकली स्टार्टर लगा दिए। वो सब चीज़ें पैरालाइज हो गई है। इसके लिए मैं स्वयं मंत्री से मिल कर आया, तो मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि ये कोर्ट के अंदर केस जा चुका है इन सब का, इन अधिकारियों के खिलाफ इनको दोषी मान लिया है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? कोर्ट तो कब फैसला देगा? तो कोर्ट तो अपने इंडिपेंडेंट वो है, किसी का अधीन तो है नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी, हम तुरंत प्रभाव से गाँवों के लिए नए बोरिंग जारी कर देंगे। इस एवज में एसडीएम ने पहल करके पीएचडी विभाग के लोगों को बुलाया और मीटिंग की कि जहाँ भी इमरजेंसी पानी की ज़रूरत है, हम वहाँ चाहे जितने टैंकर की ज़रूरत पड़े तुरंत टैंकर देने को तैयार है, और उसके बाद उन्होंने सप्लाई भी कर दी है। बिजली विभाग के अंदर अभी कुछ दिनों से ज़्यादा हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फूके हैं, लाइनें फूकी हैं, तो बीच में तो हमारी जीरो पेंडेंसी हो गई थी। अब हमारे पर लोड पड़ रहा है, तो इन सब का समाधान अभी तो अधिकारियों को कह दिया। जो अधिकारी अब काम करेगा वो रुकेगा, नहीं तो आचार संहिता हटने के बाद में उन अधिकारियों को सज़ा मिलेगी, निश्चित मिलेगी। कहना चाहता हूँ अधिकारी अपने आप को संभालें, सुधारें, जनता के काम में सहयोग करें, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जुट जाएं, वरना इनका उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर जो चोरी होते हैं ना, उसके अंदर अब कुछ लोग पकड़ में आएंगे। मेरी डिप्टी से बात हुई थी, तो डिप्टी ने इस पर ज़्यादा जोर दे रखा है। तो कुछ जगह फाइंड आउट हो रहा है कि इसके अंदर जो एक कॉइल होती है तांबे की, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं सीधी उनके यहाँ चली जाती है और वो नया ट्रांसफार्मर उनके आ जाता है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए होती है, और उसके स्क्रैप को वो यहाँ पट जाते हैं, उसकी बॉडी को।
तो ये बिजली विभाग जो है कि इसके ठेकेदार हैं और कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कोई ना कोई अधिकारी भी इसमें शामिल है। इन सब के उससे इसलिए गांव वालों को अपनी रक्षा के लिए खुद भी सतर्क होना पड़ेगा।